देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। चौथे चरण में 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा करीब 76%, तो वहीं मध्य प्रदेश में 68.48% मतदान हुआ, जबकि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान देखने को मिला। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुआ और रिकॉर्ड तोड़ 36% से ज्यादा वोट डाले गए। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प हुई और गो बैक के नारे लगाए। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष की गाड़ी पर पथराव भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन से पहले वाराणसी में भव्य रोड शो किया। 2.5 घंटे में पीएम ने करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। यूपी के सीएम योगी भी पीएम के साथ साथ रथ पर मौजूद रहे। रोड शो के दौरान वाराणसी में लोगों की भारी भीड़ रही। जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूरी काशी भगवा रंग में डूबी नजर आई और पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। पीएम मोदी ने भी जनता का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने 80 घाट के रास्ते गोदौलिया चौक से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो किया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के रोड शो में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा कर जीत का आशीर्वाद मांगा। पीएम मोदी कल सुबह 11:40 पर वाराणसी से नामांकन करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिहार से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। वहीं रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला और संविधान खत्म करने का आरोप लगाया। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। मुजफ्फराबाद में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। जयशंकर ने कहा कि महंगाई से पीओके के लोग कराह रहे हैं। पीओके भारत का था, है और रहेगा। हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है, वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है, उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि हम एटम बम से नहीं डरते। पीओके भारत का है और रहेगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इस पर हमारे दावे को कोई हिला नहीं सकता। मुंबई में इस सीजन की पहली बारिश के साथ तेज धूल भरी आंधी चली। आसमान में अंधेरा छा गया। बारिश की वजह से मुंबई वासियों को राहत तो मिली, लेकिन आंधी की वजह से घाटकोपर में तबाही मच गई। आंधी तूफान की वजह से एक 100 फुट लंबी होर्डिंग उखड़ गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौके पर जाकर हालातों का जायजा लिया। जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डरावनी दिखी। इस आंधी तूफान से कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए। तेज आंधी और बारिश की वजह से कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई, जिससे देख पाना मुश्किल हो गया। इस तूफान में फंसकर कई गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि इस आंधी तूफान का विमान सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा, जिससे कई उड़ानों को रोकना पड़ गया। जी न्यूज़।